IMF की पाकिस्तान के साथ कर्ज मुआहदे के तहत नई शराइत, तिजारती बुनियादों पर मनी लॉन्ड्रिंग के मुआशी असरात का जायजा लेना जरूरी करार। रियल एस्टेट एजेंट्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी में शामिल होंगे। कीमती पत्थरों और धातों के कारोबार भी मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी के दायरे में आएंगे। IMF के मुताबिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग निज़ाम को मुअस्सर बनाने से माली निज़ाम की शफाफियत और मजबूती बेहतर होगी। पाकिस्तान की कौमी जायजा रिपोर्ट मार्च 2026 के आखिर तक शाया करने की यकीन दहानी। SEEP का बेनिफिशियल ऑनरशिप का डिजिटल रजिस्टर जनवरी के आखिर तक काबिल रसाई होगा। IMF की बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की इमदाद में मजीद इजाफे की सिफारिश 13,500 रुपये से बढ़ाकर 14,500 रुपये की जाएगी। कफालत प्रोग्राम में मजीद 2 लाख खानदानों का इजाफा मुतवक्किल है। IMF के प्रोग्राम में कोई नई चीज़ नहीं। IMF प्रोग्राम के आगाज पर पाकिस्तान ने मुजव्वज़ा इस्लाहाती पॉलिसियाँ पेश की। अचानक या गैर मुतवक्के नई शराइत समझना हकाइक से बेखबरी है। वजारत खजाना के एलामी के मुताबिक मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का तसलसल मरहलावार नाफिज किया जा रहा है। IMF के अहदाफ को बतदरीज हासिल करना है। दूसरे जायजे के बाद तयशुदा MEFP पहले जायजे के MEEP का तसलसल है। हुकूमत ने तरसीलाते ज़र में इजाफे के लिए गैर रस्मी ज़राए की हौसला शिकनी की। माली साल 2025 में तरसीलाते ज़र में 26% सालाना इजाफा हुआ। माली साल 2026 में तरसीलाते ज़र में 9.3% इजाफा मुतवक्के। सरकारी मुलाजमीन के असासाजात के गोशवारों की अशात का मामला मई 2024 से शामिल था। पाकिस्तान अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर चुका होगा। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब कहते हैं, दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में पाकिस्तान शामिल। हमने मालियाती निज़ाम के तहत बरवक्त और दुरुस्त फैसले करने हैं। तारीख में पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया है। इक़दाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। नौजवानों को पैगाम है, मुस्तकबिल की तैयारी करें। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खतरात। अफगान हमसाया ममालिक की कॉन्फ्रेंस तेहरान में जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची इजलास से खिताब करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद सादिक, काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर उबैदुर्रहमान निज़ामानी, तेहरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू शरीक, रूसी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़मीर काबलोव, चीनी नुमाइंदा ख़ुसूसी यूशियावोंग, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान के नुमाइंदे शामिल। इजलास के अख्ताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शिद्दत पसंद अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ताउन ना करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई या सख्त हुकूमती इकदाम किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में हालिया महीनों के दौरान तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ, जिनकी जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दर्जनों ऐसे अकाउंट सरगर्म हैं जो अफगानिस्तान, भारत और दीगर ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं। शिद्दत पसंद अनासिर को भारत और अफगानिस्तान से मदद हासिल है। कराची में कादरी हाउस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का छापा। पुलिस ने सरवत एजाज कादरी के घर से गिरफ्तार मुलजिमान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। सरवत एजाज कादरी के किरदार से मुतल्लिक कोई शवाहिद नहीं मिले। SSP SIU इमरान खान के मुताबिक थाना रिजविया की हदूद से 17 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। इब्तदाई तफ्तीश में 8 मुलजिमान का भत्ताखोरी का रिकॉर्ड मिला। 3 भत्ताखोर और 3 शूटर समेत 9 मुलजिमान पकड़े। वसीउल्लाह लाखू और अब्दुल समद काठियावार भत्ताखोरी में मुलव्वस हैं। भारी तादाद में असलहा भी बरामद। मुलजिमान जमशेद रोड पर कार शोरूम पर भत्ते के लिए फायरिंग में भी मुलव्वस। मजीद तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के कराची में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे के दौरे। शाहराह भुट्टो, कोरंगी कॉजवे, ब्रिज जंक्शन, मलीर नदी पर पुल, ग्रीन लाइन और रेड लाइन मनसूबे के काम का जायजा लिया। मुराद अली शाह की तामीराती काम तेज करने और मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, तरक्याती मनसूबों से कराची की इक्तिसादी और समाजी जिंदगी में इनकलाब आएगा। कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन मेगा प्रोजेक्ट की मजमूई लागत 1 अरब 89 करोड़ रुपए है।
मुराद अली शाह ने मंसूबे को कराची की ट्रैफिक बेहतरी के लिए अहम करार दिया। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है जंक्शन प्रोजेक्ट में 4 लूप्स और 4 स्लिप रोड्स शामिल। कुछ मुनाफिकीन कराची में सिर्फ मायूसी बेचते हैं, इनको ऐसा बेनकाब करूंगा कि लग पता जाएगा। शहर मुनाफिकत से नहीं काम से चलेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। कहा इनके पास कराची के 9 टाउन्स हैं लेकिन कारकर्दगी सिफर है। सब कुछ इनके पास है मगर काम करने की नीयत नहीं है। मुनाफिक ना काम करना जानते हैं और ना काम करना चाहते हैं। अब इन गासिबों और मुनाफिकीन को रोड कटिंग नहीं करने देंगे। मुनाफिकीन इंतजार करते रहते हैं कि कराची में कोई हादसा हो और ये इस पर खेलें। पंजाब हुकूमत का मजीद 3 अजला में सहूलत बाजार का आगाज जनवरी तक करने का हदफ मुकर्रर। वजीर आला मरियम नवाज की टीम पंजाब का एक और एजाज सहूलत बाजार अथॉरिटी के 17,000 से जायद स्टॉल कायम करने का मुनफरिद रिकॉर्ड भी कायम। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को स्विट्जरलैंड के मुस्तनद आलमी इदारे की तरफ से आला मेयार पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिल गए। वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की आलमी सर्टिफिकेशन पर इजहार मुसर्रत और मुबारकबाद। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड में ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 20 जख्मी। वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी बंद। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलावर को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में फायरिंग के वक्त कई तलबा ने डेस्क के नीचे छुपकर जान बचाई। अमरीका के तालीमी इदारों में रवा साल फायरिंग का 70वां वाक़या है। FBI की फायरिंग के वाक़े से मुतल्लिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग। सूडान में ड्रोन हमला, UN अमन मिशन के 6 बांग्लादेशी अरकान जा बहक, 6 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ड्रोन हमले में कुर्दुफान रीजन में UN मिशन के बेस को निशाना बनाया गया। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जख्मियों का ताल्लुक भी बांग्लादेश से है। सूडानी फौज ने हमले का इल्जाम बागी फौज रैपिड सपोर्ट फोर्स पर आयद कर दिया। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनस की वाक़े की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से बांग्लादेशी एहलकारों को हर मुमकिन हंगामी इमदाद फराहम करने का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस की भी अमन मिशन के अरकान पर हमले की मजम्मत। RSF की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। शाम में 2 अमरीकी फौजी और मुतरजम समेत 3 अफराद हलाक, 3 जख्मी। जवाबी फायरिंग में हमलावर भी मारा गया। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से वाक़े की तस्दीक। अमरीकी और शामी एहलकारों को मुश्तरका गश्त के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा अमरीकी फौजियों पर दोबारा हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। दाइश से फौजियों की हलाकत का बदला लेंगे। PS9 गढ़ी यासीन के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और JUI मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी से आगा शहबाज दुर्रानी और JUI से रशीदुल्लाह शाह में कड़ा मुकाबला। शिकारपुर की ये नशिस्त आगा सिराज दुर्रानी के इंतकाल पर खाली हुई। सुबह 8 बजे शुरू होने वाला पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लाहौर में DSP उस्मान हैदर बीवी और बेटी का कातिल निकला। गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस ने बीवी की लाश शेखुपुरा और बेटी की कहना के इलाके से बरामद कर ली। मुलजिम की दूसरी शादी के बाद पहली बीवी से झगड़े शुरू हुए, जिस पर बीवी और बेटी को गोलियां मारकर दोनों के अगवा का पर्चा दर्ज करा दिया। मुलजिम ने मकतूला से मोहब्बत की शादी की थी। अब सब्जियां और फल भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी। मुल्तान की मार्केट में प्याज 120 रुपए फी किलो हो गया। अदरक लहसुन 270 की बजाय 400 रुपए में फरोख्त। आलू 100 से 120 रुपए किलो, टमाटर 100 रुपए किलो दस्तयाब। पिशावर में लहसुन की फ़ी किलो कीमत 500, अदरक 600 रुपए किलो हो गई। इस्लामाबाद में 5 किलो आलू की कीमत 220 रुपए से बढ़ गई। प्याज 470 रुपए धड़ी में फ़रोख्त। अदरक 316 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त। फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। चिकन की कीमत 450 रुपए फ़ी किलो, बीफ 1200 रुपए में फ़रोख्त। मुल्तान में धुंध के बायस हाईवे पर बस और ट्रक में तसादुम, एक मुसाफिर जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। लाहौर में स्मॉग का रोग बरकरार। दुनिया के आलूदा शहरों में आज दूसरा नंबर।
शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। NDMA की 18 दिसंबर तक बर्फबारी और मौसम से मुतालिक एडवाइजरी जारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA के मुताबिक मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश, पहाड़ी और बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का कम से कम दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कला में खूबसूरत अंदराब झील सर्दी में जम गई। बर्फीली झील को सयाहों ने खेल का मैदान बना लिया। सफ़ेद चादर ओढ़े पहाड़ों में घिरी अंदराब झील पर शदीद सर्दी के बावजूद रश। मरी में भी बर्फबारी की पेशगोई के बाद सयाहों के डेरे, हुकाम की मोहताज ड्राइविंग की हिदायत।